मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मैं ग्रीन केमिस्ट्री के यूनिट 5 के टॉपिक्स लेके आई हूँ। फर्स्ट टॉपिक है अपना क्वांटम डॉट्स, सेकंड है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स और फिर इन सब की ग्रीन सिंथेसिस। नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये सब, जो कि आजकल रिसर्च में भी काफ़ी डिमांड में है, रिसर्च भी हो रही है इन पे, और ये सिलेबस में अपने भी कुछ टॉपिक्स इनके इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो फर्स्ट मैं इनकी क्वांटम डॉट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। These are tiny made semiconductor nanoparticles that glow a particular color after being illuminated by light, whose sizes are normally not more than 10 nanometers. स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल्स सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स जो होगा, सेमीकंडक्टर्स जो भी मेटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके उनके ये पार्टिकल्स बने होते हैं। वो 2 to 10 nm इनका, या फिर 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक की इनकी रेंज होती है। इस रेंज और इस सेमीकंडक्टर, ये दोनों जो पॉइंट्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं। क्वांटम डॉट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स एंड देयर साइजेस आर नॉर्मली नॉट मोर देन 10 नैनोमीटर्स। ओके, it is a zero-dimensional nanostructure in which there is confinement of the particle along all directions. The charge carrier is not free to move in any direction. क्वांटम डॉट्स जो हमारा बल्क पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई लार्ज पार्टिकल होता है तो एज ऑल ऑफ यू नो और वेरी वेल कि वो लार्ज पार्टिकल तीनों डायरेक्शन यानी 3 डायमेंशनल मोशन के लिए फ्री रहता है। XYZ 3 डायमेंशन मोशन के लिए फ्री रहता है। अगर उस 3 डायमेंशनल मोशन को हम रेस्ट्रिक्ट कर दे, कन्फाइंड कर दे, स्टूडेंट्स कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि उसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देना। अगर 3 डायमेंशन से हम उसका मोशन को 1 डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट कर दें तो उसे बोलेंगे क्वांटम वायर। और अगर 1 डायमेंशन को अगर हम फिर 0 डायमेंशन पे ले आए, मतलब उस पार्टिकल को हम इतने नैनो स्केल पे ले आए, बिल्कुल स्मॉल कर दें और उसका बिल्कुल मोशन को बिल्कुल लेस कर दें, लेस यानी 0 डायमेंशन पे कर दें, तो वो हमारा क्वांटम डॉट्स होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, कभी भी कोई बल्क पार्टिकल होगा तो उसका मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशन में फ्री होता है। और अगर हम उसके डायमेंशन को उसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में मोशन कर दिया, तो वो क्वांटम वायर बोलते हैं। और क्वांटम वायर से स्टूडेंट्स क्वांटम डॉट बनता है। क्वांटम डॉट का मतलब उसका जो मोशन है वो 0 डायमेंशन पे होगा, यानी बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट होगा, कहीं पे भी मूव नहीं करने के लिए फ्री रहेगा वो। ओके, तो ऐसे जो कन्फाइंड पार्टिकल होते हैं वो बल्क पार्टिकल्स की बजाय उनका जो कंडक्टेंस बैंड बनते हैं, उनके जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं, जब भी हम लाइट हिट करवाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो बैंड पार्टिकल्स का सेमीकंडक्टेंस के बैंड्स बनते हैं एनर्जी लेवल्स की। क्यों बनते हैं? जब भी हम इन पे एनर्जी हिट करवाएंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक लेवल से, ग्राउंड लेवल से हाई लेवल पे चले जाएंगे और फिर वापस अपने एनर्जी को एमिट करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। तो इस फिनोमेनन के बेस पे क्या होता है कि जो बल्क पार्टिकल्स होते हैं उनका जो बैंड होता है वो कंटिन्यूस होता है, बट जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, नैनो स्केल पार्टिकल्स होते हैं, जिनका मोशन 0 डायमेंशन पे हम 0 डायमेंशन तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उनके जो एनर्जी लेवल्स बनेंगे वो क्वांटाइज्ड होंगे। जैसे कि बल्क पार्टिकल है, यहाँ पे ये बल्क पार्टिकल है, ये बल्क पार्टिकल का पे हमने जैसे यूवी लाइट हिट की तो इसमें ये एनर्जी लेवल बना। इनके एनर्जी जो लेवल्स होंगे उनकी जगह जैसे जैसे हम साइज़ डिक्रीज़ करते जा रहे हैं तो वो जो बैंड गैप है वो बैंड गैप इनका इंक्रीज़ होता रहेगा। मैं यहाँ पे एक लाइन रिपीट करूँगी, जितना ज़्यादा कन्फाइनमेंट होगा, जितना कन्फाइंड होगा पार्टिकल, उतने ही ज़्यादा उनके एनर्जी बैंड्स बनेंगे, एनर्जी लेवल्स बनेंगे, और उतना ही ज़्यादा उसका पार्टिकल क्वांटाइज्ड होगा। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड क्वांटम डॉट्स। ओके, when quantum dots are illuminated by UV light, an electron in the quantum dot excited to a state of high energy. In quantum dots, the energy level become discrete हो जाएगा students, and the energy gap becomes large compared to a bulk made of the same material.
बल्क पार्टिकल होगा, लार्ज पार्टिकल होगा, उसके लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एनर्जी, देखिए इनके बीच का गैप कम है तो एनर्जी बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी की, स्मॉल फ्रिक्वेंसी की एब्जॉर्ब होगी, यानी कि वेवलेंथ क्या होगी, हाई होगी। जैसे जैसे हम उसका पार्टिकल का साइज नैनो स्केल पे लेके आते हैं तो वह उसका जो फ्रिक्वेंसी है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, एनर्जी की फ्रिक्वेंसी हाई होगी और जो उसका वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी और सॉरी वेवलेंथ जो उसका स्मॉल होगा। तो द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड which is present for all semiconductor materials causes quantum dots and the fluoresces, causes quantum dots to fluoresces. They show color glow when hit by UV light. When illuminated by UV light, some of the electrons receive enough energy to get free from the atoms. This creates a conductance band in which electrons are free to move through a material and conduct electricity. When these electrons drop back into the outer orbit, the atom, the valence band, they emit light. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे नैनो पार्टिकल की साइज़ हम डिक्रीज़ करते हैं तो आपको बताया भी कि भी एनर्जी उन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे यानी स्मॉल वेवलेंथ वाली लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगे। टिपिकली स्मॉलर क्वांटम डॉट्स यानी 2 और 3 nm emit shorter wavelengths, generally generating colors such as violet, blue or green, while bigger quantum dots range almost 5 to 6 nanometers emit longer wavelengths जनरेटिंग कलर्स लाइक येलो, ऑरेंज और रेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्मॉल साइज़ है वो होगा हमारा वायलेट की शार्प कलर्स देंगे और जो अपने थोड़े से बिगर साइज़ के होंगे मतलब 5 to 6 नैनोमीटर्स तक की जो अगर साइज़ वाले जो हमारे क्वांटम डॉट्स होंगे वो ऑरेंज और रेड टाइप के यानी हाई वेवलेंथ वाले कलर देंगे, कलर शो करेंगे। तो इस तरह से क्या पता चल रहा है कि जो क्वांटम डॉट्स होते हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग अपना कलर शो करते हैं। उनका जैसे जैसे हम साइज़ डिक्रीज़ करते जाएंगे तो उनकी जो कलर है वो ब्लू शिफ्ट शो करेगी, उनका जो स्पेक्ट्रा है वो ब्लू शिफ्ट शो करेगी। देखिए यहाँ मैंने साइज़ लिया है, यहाँ पे साइज़ जैसे जैसे मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है 2.5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर। तो लाइट मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लाइट ली है 450 नैनोमीटर की। अब यहाँ पे जिस साइज़ के अकॉर्डिंग लाइट जब इसमें डाली तो जो एमिट कर रहे हैं लाइट, तो देखिए वो उसके अकॉर्डिंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उनका जो कलर है वो डिफ़र कर रहा है। वेरी स्मॉल जो साइज़ का है वो ग्रे कलर, फिर उसके बाद ग्रीन कलर, फिर 3 नैनोमीटर साइज़ का लाइट से जो एब्जॉर्बेंस हो रहा है उसके कारण जो एमिशन हो रहा है स्पेक्ट्रा वो लाइट ग्रीन कलर का मिल रहा है। एंड लास्ट 6 नैनोमीटर का जो है और वो रेड कलर का, यानी कि जैसे जैसे स्मॉल डिक्रीज होता है तो हमारा ब्लू शिफ्ट शो होता है। टाइप्स ऑफ क्वांटम डॉट्स। स्टूडेंट्स, क्वांटम डॉट्स के टाइप उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग है। थर्ड और फिफ्थ कंडक्टर क्वांटम डॉट्स, दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप थर्ड के जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और फ्रॉम ग्रुप 5 जैसे Np, As, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो इनके अगर इनके सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट्स बनाए जाते हैं तो वो एक ग्रुप हो गया। जैसे कि उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड। इट इज़ यूज्ड एज अ लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल डाटा प्रोसेसिंग एंड यूज्ड एज एन एम्पलीफिकेशन मीडियम इन लेजर्स में और ऑप्टिकल डाटा प्रोसेसिंग में इनका यूज़ होता है। सेकेंड टाइप के सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो सेकेंड और सिक्स्थ ग्रुप के सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं एज जिंक एंड कैडमियम जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, और सिक्स्थ ऑक्सीजन, सल्फर, SeA और Te। दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप सेकेंड आइदर ट्रांजिशन मेटल्स जिंक और कैडमियम एंड from group 6 of OSSETE. The important example of this type are cadmium selenide CdSe, cadmium telluride CdTe, and zinc oxide ZnO. They show outstanding fluorescence properties and widely used in electronics, photonics, photovoltaics and biomedicine. लास्ट हमारा टाइप है इसका सिलिकॉन क्वांटम डॉट्स।
They are made up of element silicon, which is the standard material of semiconductor and chip industries. Silicon quantum dots have great potential to be used as component of optical chip, optical sensors, etc. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट ग्रीन सिंथेसिस. ग्रीन सिंथेसिस की हम कैसे करवाते हैं. ग्रीन सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी क्वांटम डॉट्स की प्रिपरेशन है कुछ भी, यहाँ पे ग्रीन सिंथेसिस का मतलब एक मैं ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लूँ तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल सिंथेसिस लैब में जो भी वर्क हो रहा है वो ग्रीन सिंथेसिस तब तक होगा, ग्रीन फेवर तब होगा जब वो एनवायरनमेंट को फेवर करेगा, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक प्रोड्यूस नहीं करेगा, हैज़ार्ड नहीं होगा. तो ऐसी सिंथेसिस हम डिस्कस करते हैं ग्रीन सिंथेसिस के अंदर. या तो हम किसी भी रिएक्शन, किसी भी प्रोसेस को इस तरह से मॉडिफाइड करें, इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्टिव हो, उससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो, वो कॉस्ट कंज्यूमिंग नहीं हो. तो ऐसी अगर प्रोसेसेस हमें मिलती है, हम उसको ले पाते तो वो हमारी ग्रीन फेवर्ड होगी. तो ऐसे ही क्वांटम डॉट्स की सिंथेसिस क्या है, माइक्रोवेव के थ्रू है. माइक्रोवेव हीटिंग प्रोसेस कैसे है. Quantum dots are a hot topic in optoelectric device research due to its absorption and emission properties. Unfortunately, the conventional methods of quantum dot synthesis are hazard and tiny consuming.